क्या कोई पिता अपनी सगी बेटी के साथ महीनों तक बिस्तर पर सो सकता है? क्या कोई पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी ऐसा अंधविश्वास पाल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसकी जमीन जायदाद उसका घर मकान बचा रहे और कोई इस पे कब्जा ना कर ले? वो अपनी बेटी की मौत की खबर किसी से बताए ही ना। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी, एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी बेटी की लाश के साथ लगभग 4.5 महीने तक एक ही घर में रहता है। एंड वो परफ्यूम की इतनी शीशा खरीदता है, इतने इस महक की चीजें खरीदता है कि उसकी स्मेल बाहर ना जा सके। एंड जब उस घर का दरवाजा खुलता है, जब पुलिस होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, सब इतने मतलब भौचक्के रह जाते हैं और पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि कोई इंसान इतना कैसे कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आज उसी तेली मोहल्ले के एक बेबस पिता एंड उसकी कंकाल बन चुकी हुई बेटी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो अपने लव्ड वन के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी कहानियां पहुंच सके। तारीख थी 10 अप्रैल 2026। जगह थी एक चाय की टपरी। एक ऐसी चाय की टपरी जहां पर अक्सर आप, मैं और ना जाने कितने लोग जाकर अपनी दिन की थकान उतारते हैं, चाय पीते हैं। वहीं एक दिन एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी लगभग लगभग उम्र 70 साल के आसपास थी, वो वहां पे खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। होता कुछ इस कदर है, जब वो चाय पीना शुरू करता है तो आसपास के राहगीरों की नजर उस पर जाती है। वो उस इंसान को पहचानने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। जी हाँ, उस इंसान का नाम था उदय भानु विश्वास, जिसको लगभग 4-5 महीने से उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही राहगीर उस इंसान को पहचानते हैं, सबसे पहले उसके भाई के बेटे, उसके भतीजे को कॉल लगाते हैं कि तुम्हारा चाचा इस चाय की टपरी पे चाय पी रहा है, तुम आकर फटाफट जल्दी यहाँ पे पहुंचो और इनको देखो। उदय भानु जो होता है, जो ये चाय पी रहे थे, ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। ये कभी अपने टाइम पे एक प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कि यूपी बोर्ड में काम करते थे। एंड लगभग लगभग 2016 में ये इस पद से रिटायर हुए थे। तो पिछले लगभग 4.5 महीनों से होता क्या है कि जो उदय भानु होते हैं वो एकदम कंप्लीटली दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं दिखते कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। तो उनके जो भतीजे होते हैं, उनके जो भाई के बेटे होते हैं, वो उनको ढूंढना शुरू करते हैं कि अचानक से चाचा कहाँ चले गए हैं। एंड एक दिन उन्हीं के भतीजों को एक कॉल आता है रागीर का कि आपके चाचा यहाँ पे चाय पी रहे हैं। वो होश देखते न ताव देखते हैं और तुरंत भागते हैं। एंड वहां पे जाके वो अपने चाचा उदय भानु से मिलता है। तो जैसे ही उनका भतीजा, जिसका नाम विश्वजीत होता है, वो वहां पर पहुंचता है, वो तुरंत जाकर उनके पैर छूता है। एंड पैर छूने के बाद वो पूछता है कि चाचा जी, आप इतने दिनों तक कहाँ गायब थे? हमने न जाने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कितने महीनों से हम आपको तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम इतने गायब हो गए? साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि जो प्रियंका दीदी हैं वो कहाँ हो गई है। तभी सिलसिला शुरू होता है एक झूठ का, एक ऐसे झूठ का जिसकी तार जुड़ रही थी उसी की बेटी से, प्रियंका से। वो कभी तो ये बताता विश्वजीत को कि प्रियंका देहरादून गई है पढ़ने, कभी वो ये बताता कि उसकी तबीयत खराब है, वो उसका इलाज गाजियाबाद में चल रहा है। लेकिन जब विश्वजीत को उसकी बातों पे टाल मटोलपन दिखना शुरू हो जाता है, दिखता है कि हाँ चाचा कुछ छुपा रहे हैं, तो तुरंत अपने परिवार वालों को, यानी कि अपने चाचा के भाइयों को कॉल करता है। एंड साथ ही साथ वो पुलिस को भी फोन करता है कि ऐसे ऐसे हमारे चाचा मिले हैं, वो कुछ ना कुछ टाल मटोल करे जा रहे हैं। तो मुझे काफी चिंता हो रही है कि न जाने हमारी जो दीदी हैं, जिनका नाम प्रियंका है, वो कहाँ गायब हो गई है। तो जैसे ही विश्वजीत अपने घर पे फोन करता है, वो पुलिस भी आती है। पुलिस आके उदय भानु से पूछताछ करती है, जानकारी लेती है कि आप कहाँ चले गए थे, कैसे चले गए थे, क्यों गायब हो गए थे। तब एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनकर और जिसे देखकर खुद पुलिस वाले हैरान रह गए थे। तो वो दिन था दिसंबर 5, 2025 का, जब विश्वजीत को ये उसके चाचा मिले थे। तो पुलिस जैसे वहां पहुंचती है, पुलिस उनको लेकर उनके घर पे पहुंचती है, जो तेली मोहल्ले में था मेरठ के। एंड वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनके घर पे ताला लगा हुआ था, एंड काफी कूड़े की स्मेल उनके घर के आसपास से आ रही थी। पुलिस क्या करती है, पुलिस उस ताले को तोड़ती है। जैसे ही पुलिस ताला तोड़ के घर का गेट खोलती है, एकदम बदबू का उबार सा घर के बाहर से निकल के समझ लो सबके सांसों में समा जाता है। इतनी बदबू उस घर में हो रखी थी। एंड जैसे ही पुलिस अंदर और घुसती है, अपने नाक को कवर करके, एंड विश्वजीत एंड उसके घर वाले और घुसते हैं, तो उनका देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक बेड पे एक लाश, जो कि कंकाल बन चुकी है, वो पड़ी हुई थी। तब उदय भानु से इस चीज की पूछताछ की जाती है, तो उदय भानु बताता है कि हाँ, ये मेरी बेटी प्रियंका है।
जिसकी मौत लगभग लगभग आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले हो गई थी, जिसको पीलिया हो गया था। तो आखिर उदय भानु ने ऐसा किया फिर? क्यों आखिर उसने अपनी ही बेटी को साढ़े 4 महीने तक इस घर में कैद रखा, वो भी तब जब उसकी मृत्यु हो गई थी? क्यों उसने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया? तो कहानी जाती है थोड़ा सा पीछे, तब जाती है जब उदय भानु की जो बीवी होती है उसका देहांत हो जाता है। देहांत कैसे होता है? क्योंकि उदय भानु की जो बीवी होती है वो आत्महत्या कर लेती है, एंड आत्महत्या का वजह बनता है उदय भानु का बाहर रहना। जी हाँ, उदय भानु अक्सर घर से ज्यादा बाहर समय बिताया करते थे, एंड घर पे बहुत ही वो कम समय दिया करते थे, जिसको लेकर उनके बीच काफी कसाकसी कसी रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, उदय भानु की जो बीवी होती है वो इसी चीज की वजह से काफी डिप्रेशन में आ जाती है, एंड एक दिन आत्महत्या कर लेती है। उसकी बीवी की आत्महत्या का कुछ इस तरीके से प्रियंका पर असर होता है कि वो भी डिप्रेशन में आ जाती है। प्रियंका जो थी उसने एमसीए कर रखा था, एंड वो स्कूल में एक पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन उसकी माँ की इस कदम उठाने के बाद प्रियंका बिल्कुल टूट जाती है। वो स्कूल वगैरह सब छोड़ देती है, एंड बस अपने आप को घर में बंद कर लेती है। एंड जब वो घर में बंद कर लेती है, एंड खाना पीना भी कम करती है, तो तब उसको ये पीले की बीमारी हो जाती है, एंड जिसकी वजह से उसकी एंड में जान चली जाती है। तो जब प्रियंका की मौत हो गई थी, तो उदय भानु ने आखिर किसी को फोन करके क्यों नहीं बताया कि उसकी मौत हो गई है? उदय भानु पुलिस को बताता है कि जब उसकी बीवी की मौत हुई थी, एंड साथ ही साथ प्रियंका डिप्रेशन में चली गई थी, तो वो भी उसकी बेटी के साथ घर पे रहना शुरू कर देता है, एंड अब वो बिल्कुल बाहर नहीं जाता था कहीं भी। लेकिन जब वो भी बाहर नहीं जा रहा था, बिल्कुल अपने आप को सोशलाइज नहीं कर रहा, तो यही चीज उसकी भी मेंटल हेल्थ को हैम्पर करना शुरू कर देती है। जी हाँ, धीरे धीरे जब प्रियंका अपनी एंड स्टेज पे आ जाती है एंड उसकी मौत होती है, तो उदय भानु को क्या लगता है कि अब अगर उसने इस मौत की खबर को बाहर किसी को बताया, तो उसकी जो ये बची कुची प्रॉपर्टी है उस पर उसके रिश्तेदार कब्जा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल वो नहीं होने देना चाहता था। इसी वजह से उदय भानु ने किसी को भी प्रियंका की मौत का राज जाहिर नहीं होने दिया। वो क्या करता है, जब मौत हो जाती है 2-4 दिन तक लाश को उसी बेड पे रखता है, लेकिन धीरे धीरे लाश का सड़ना तो होना ही था, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो लाश जब सड़ने लगती है तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो खूब सारे परफ्यूम्स लेकर आता है, परफ्यूम छिड़कता है, लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतते हैं तो लाश और गलना शुरू हो जाती है। तो होता कुछ ऐसा है कि परफ्यूम भी उस बदबू को नहीं रोक पा रहे थे। तो वो क्या करता है, वो अपना थोड़ा दिमाग चलाता है, एंड आस पास में जितना भी गलन वाला कूड़ा होता है, बदबूदार कूड़ा होता है, वो लाता है, एंड वो घर में इकट्ठा कर देता है। उसका नतीजा ये होता है कि जो लाश की बदबू होती है और कूड़े की बदबू जो होती है वो मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आस पड़ोस वालों को सिर्फ ये लगता है कि कूड़े की बदबू है, एंड जब वो कूड़ा उसमें डालता है तो वो ताला मार के फिर चला जाता है कहीं पे। लेकिन अगर वो आज उस टपरी पे चाय नहीं पीता, तो ये राज कभी शायद खुल भी नहीं पाता कि जो उसकी बेटी है उसकी मौत हो चुकी है, एंड उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। खैर, पुलिस इस नजरिए को देख रही है कि थोड़ा सा उदय भानु की मेंटल हेल्थ भी खराब है, लेकिन वो साथ ही साथ पैरेलल अपनी जांच भी कर रही है। उसने उदय भानु की सारी सीडीआर रिपोर्ट्स निकाली हैं, प्रियंका की सीडीआर रिपोर्ट्स निकाली हैं, एंड वो ये जांच कर रही है कि कहीं कोई और तो वजह नहीं रही प्रियंका की मौत का या उसकी बीवी की मौत का, एंड उदय भानु के ऐसा करने का। खैर, जो भी होगा, इस केस में जो भी प्रोग्रेस होगी मैं आपको आगे वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। पर दोस्तों, ये देखो कि जब इंसान का कोई अपना जाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ किस लेवल तक इम्पैक्ट होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ठीक है यार, हम बहुत मोटिवेशन के कोट्स बोलते हैं या दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन जब एक्चुअल में मदद की जरूरत पड़ती है तब कोई साथ नहीं खड़ा होता। एंड इस घटना ने उस इलाके को पूरा दहला कर रख दिया था। सब सन्न रह गए थे इस खबर को सुनकर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आई है तो अपने लव्ड वन के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।